तो यहाँ पर हम सपोज़ ये करेंगे कि जो डिस्टेंस कवर दोनों जो बोट्स हैं, जो डिस्टेंसेस कवर कर रहे हैं वो d के बराबर है, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम में नोट डाउन किया है और यहाँ पर मैंने इसको नोट डाउन किया है कि जो डिस्टेंसेस ये कवर कर रहे हैं अक्रॉस अलोंग एंड अक्रॉस द रिवर वो d के बराबर है और हर एक बोट की जो वेलोसिटी है, चूँकि गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि ईटा टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम है, तो हर एक बोट की वेलोसिटी मैं v प्राइम मान रहा हूँ, जो ईटा टाइम्स v नॉट के बराबर है। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि जो बोट A की वेलोसिटी है डाउनस्ट्रीम, वो किसके बराबर है? v प्राइम प्लस v नॉट इज़ इक्वल टू ईटा प्लस 1 टाइम्स v नॉट, क्योंकि ये जो v प्राइम है डाउनस्ट्रीम मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि ये वेलोसिटी आएगी, तो खाली ईटा v प्राइम का वैल्यू डालेंगे तो ये ईटा प्लस 1 टाइम्स v प्राइम के बराबर आ जाएगा। तो बोट A की जो वेलोसिटी होगी अपस्ट्रीम, तो वो होगा बराबर v प्राइम माइनस v नॉट, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। तो v प्राइम का वैल्यू डालेंगे, v नॉट को कॉमन निकालेंगे तो ईटा माइनस 1 टाइम्स v नॉट के बराबर आ जाएगा। और जो बोट B की जो वेलोसिटी आएगी, जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, वो है बराबर अंडर रूट v प्राइम स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पर v प्राइम स्क्वायर का वैल्यू डालेंगे और v नॉट को कॉमन निकालेंगे तो v नॉट कॉमन आ जाएगा, तो अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर ये जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि जो बोट A को टाइम लगता है अपनी जर्नी में, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो बोट A को टाइम लगता है, ये तो हुआ डाउनस्ट्रीम, इसको नीचे जाने में कितना टाइम लगा। फ्रॉम A टू X वो का बराबर इसने कितनी डिस्टेंस कवर की और डाउनस्ट्रीम इसकी वेलोसिटी कितनी है v प्राइम प्लस v नॉट, जो पीछे हमने डिस्कस किया है, ये जो वेलोसिटी है। और जो अपस्ट्रीम है, वो है बराबर d डिवाइडेड बाय v प्राइम माइनस v नॉट, जो ऊपर आने में इसको कितना समय लग रहा है और डिस्टेंस से कितनी कवर कर रहा है। तो अगर हम ऊपर वाले वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो ये आएगा बराबर टाउ a इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय ईटा प्लस 1 टाइम्स v नॉट प्लस d डिवाइडेड बाय ईटा माइनस 1 टाइम्स वी नॉट। तो यहाँ पर हम ये मैं देख रहा हूँ कि जो डी बाई वी नॉट है, डी बाई वी नॉट है, ये कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालेंगे, तो अंदर बच क्या रहा है 1 डिवाइड बाई ईटा प्लस 1 डिवाइड बाई ईटा माइनस 1। तो अंदर वाले एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आएगा टाउ ए बराबर 2 ईटा डिवाइड बाई ईटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स डी डिवाइड बाई वी नॉट। तो ये तो हो गया टाइम जो बोट ए को लग रहा है फ्रॉम पॉइंट ओ से एक्स तक जाने में और एक्स से ओ तक जाने में। अब हम इवैल्यूएट करेंगे कि जो बोट बी है, उसको कितना टाइम लग रहा है अपनी जर्नी में। तो इस तरीके से जो बोर्ड बी है, जाने के वक़्त इसको टाइम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस डी कवर कर रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। आने वक़्त भी उतनी ही डिस्टेंस है, उतनी ही स्पीड है, अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी है, जो टाइम होगा टाउ बी, वो होगा 2b डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी प्राइम स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। तो इसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो टाउ बी किसके बराबर आ जाएगा? 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर मैंने खाली वी प्राइम स्क्वायर का वैल्यू डाला है, वी नॉट को बाहर निकाला है, जैसे मैंने पीछे यहाँ पर आपको पहले ही बोल दिया था। तो इसको अगर हम इवैल्यूएट करेंगे, तो ये हमारे पास 2 एक्सप्रेशंस आ गए टाइम की। तो टाउ ए है बराबर 2 ईटा डी डिवाइडेड बाय ईटा स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स वी नॉट और टाउ बी है 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। हमें चूँकि रेशियो निकालना था, तो इसका अब हम रिक्वायर्ड रेशियो निकालेंगे। तो टाउ ए बाय टाउ बी होगा बराबर 2d ईटा डिवाइडेड बाय वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस 1 वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2d 2d डिवाइडेड बाय वी नॉट अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट ईटा स्क्वायर माइनस 1, जो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये जो बीच वाला डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और नीचे वाले को रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये आएगा 2d ईटा डिवाइडेड बाय वी नॉट ईटा स्क्वायर माइनस